नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्पायर्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे जानवरों के बारे में जो आप जानते तो होंगे, लेकिन इनके बारे में जो हम बातें करेंगे शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, गोरिल्ला। गोरिल्ला प्राणी मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में पाए जाते हैं। गोरिल्ला कैमरून, घना कॉन्गो के जंगलों में मिलते हैं। गोरिल्ला वानर प्रजाति का है। गोरिल्ला का नज़दीकी रिश्तेदार इंसान को माना गया है। इसका डीएनए मनुष्य के डीएनए से 99% तक मैच करता है। गोरिल्ला वानर प्रजाति की या प्राइमेट में सबसे बड़ा और वजनदार प्राणी है। नर गोरिल्ला का वजन 180 किलोग्राम तक होता है। मादा गोरिल्ला नर से वजन में लगभग आधी होती है। गोरिल्ला जानवर की लंबाई 6 फीट तक होती है। मादा की लंबाई नर से कम होती है। गोरिल्ला के हाथ उनके पैर से लंबे हैं। गोरिल्ला हाथ और पैर में अंगूठे भी होते हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह। गोरिल्ला के मुंह में मनुष्य की तरह 32 दांत होते हैं। इनके 2 भी कान होते हैं। गोरिल्ला केवल रात को ही सोते हैं और दिन को केवल आराम करते हैं। नंबर 2, लाल पांडा। लाल पांडा जिसे के नाम से ही पता चलता है कि यह लाल रंग का होता है। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र के सिंबल में जो एनिमल है वो कोई और नहीं बल्कि रेड पांडा ही है। लाल पांडा का वजन विशाल पांडा के वजन के सिर्फ 5% ही होता है। दुनिया का सबसे पहले जीवित लाल पांडा लंदन के चिड़ियाघर में 22 मई 1869 को रखा गया था। लाल पांडा बांस की मुलायम टहनियाँ और पत्तियों को ही खाते हैं। इसके अलावा यह फल, फूल, कीड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। लाल पांडा जमीन पर बहुत ही स्लो चलते हैं। यह दिन के 13 घंटे तक भोजन की तलाश करने में ही और खाने में निकाल देते हैं। सर्दी के मौसम में लाल पांडा का वजन 15% कम हो जाता है। लाल पांडा बिल्लियों से थोड़े ही बहुत बड़े होते हैं, पर यह शाकाहारी होते हैं। मादा और नर लाल पांडा दिखने में दोनों एक ही जैसे होते हैं। नंबर 3, लिपार्ड, जिसे हम हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। तेंदुआ अफ्रीका, मध्य एशिया, कोरिया, मलेशिया, भारत, चीन सहित दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। तेंदुआ की आंखों की रेटिना कुछ इस प्रकार होती है कि ये अंधेरे में इंसानों की तुलना में 7 गुना बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इनके कान भी बहुत तेज होते हैं। ये हम आम इंसानों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा सुन सकते हैं। ये अपना शिकार ज़्यादातर रात के समय ही करते हैं। दिन के समय यह पेड़ पे आराम करना पसंद करते हैं। तेंदुआ की रफ्तार बहुत तेज होती है। यह 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तेंदुआ 6 मीटर की दूरी तक छलांग लगा सकते हैं और 3 मीटर ऊंचाई तक उछल सकते हैं। इन्हें नदियों में तैरते हुए भी देखा जा सकता है। यह बहुत ही बढ़िया तरीके के तैराक भी होते हैं। तेंदुआ बहुत ही चालाक होते हैं। कई बार ये जंगल में रहस्यमयी तरीके से छिप जाते हैं और उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन सा हो जाता है। नंबर 4, राइनोसोरस, जिसे हम हिंदी में गैंडे के नाम से जानते हैं। गैंडा एक स्तनपायी जीव है जो हाथी के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे भारी जानवर है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार गैंडे पिछले 5 करोड़ वर्ष से पृथ्वी पर मौजूद हैं। गैंडे शाकाहारी जानवर होते हैं। अपने जीवन घास, वनस्पति, पत्ते आदि खाकर व्यतीत करते हैं। इनकी प्रजातियों के आधार पर इनके मुंह में 24 से 32 दांत होते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ के अनुसार प्राचीन काल में गैंडों की लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब उनमें से केवल 5 प्रजातियां शेष बची हैं। अन्य प्रजातियां समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं। वर्तमान में दुनिया में 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं गैंडों की। 3 प्रजातियां एशिया में हैं और 2 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं। गैंडे को देखने से ऐसा लगता है कि इनके शरीर पर कई प्लेट से ढका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में यह त्वचा की एक परत होती है। नंबर 5, शिप, जिसे हम हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़ शिप संसार भर में पाई जाने वाली भेड़ की औसत उम्र 8 वर्ष होती है, लेकिन कुछ भेड़ इससे ज़्यादा जीवन तक जी लेती हैं। भेड़ एक शाकाहारी जानवर है जो घास और अनाज खाती है। भेड़ की सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। नर भेड़ को रैम्स कहा जाता है। मादा को ईवेस कहा जाता है। भेड़ पालन मुख्य रूप से ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है। भेड़ के शरीर पर ऊन की मोटी मोटी परतें होती हैं और जो उम्र भर बढ़ती रहती हैं।
भेड़ का दूध बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। भेड़ एक स्तनपायी जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं। भेड़ की मुख्य पहचान उसके शरीर की ऊन होती है। भेड़ की ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। भेड़ की याददाश्त तेज होती है और यह कई सालों तक किसी भी चीज़ को याद रख सकती है। भेड़ के पैर में खुर होते हैं जो 2 भाग में विभाजित होते हैं। पैर की उंगलियों के बीच एक ग्रंथि होती है। चीन में सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। भेड़ों के शिकार जानवर शेर, भेड़िया, कुत्ते होते हैं जो इन्हें मार के खा जाते हैं। भेड़ के पास लगभग 300 डिग्री की दृष्टि का एक क्षेत्र होता है जिसके कारण यह अपने सिर को बिना मोड़े पीछे की ओर देख सकते हैं। भेड़ के पाचन तंत्र के 4 कक्ष होते हैं जो उनके खाने को पचाने में मदद करते हैं। भेड़ झुंड में एक दूसरे के करीब रहना पसंद करती हैं जिससे उन्हें नए चारागाह के एक साथ जाने में आसानी होती है। भेड़ सामान्यतः कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में प्रति भेड़ के से प्रति वर्ष 1 किलोग्राम से भी कम ऊन का उत्पादन होता है। भेड़ एक पालतू जानवर है जिसे व्यवसाय के लिए पाला जाता है। भेड़ एक बहुत ही उपयोगी पशु है जिसे हम ऊन और दूध इत्यादि से प्राप्त होता है। नंबर 6, डियर, जिसे हम हिंदी में हिरण कहते हैं। हिरण अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हिरण की लगभग 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। हिरण के आकार की बात करें तो यह बहुत छोटे और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई प्रजाति के अनुसार 12 इंच से लेकर 7 फुट तक हो सकती है। हिरण अपने जन्म के आधे घंटे के भीतर चलना शुरू कर देते हैं। अधिकांश हिरण सफ़ेद धब्बे के साथ पैदा होते हैं लेकिन 1 साल के अंदर यह दाग खत्म हो जाता है। युवा हिरण आमतौर पर अपनी मां के साथ लगभग 1 साल तक रहते हैं। करते हैं इनके खाने की। हिरण शाकाहारी होती हैं। यह केवल वनस्पति खाते हैं। एक हिरण के आहार में घास की छोटी झाड़ियाँ और पत्तियाँ शामिल होती हैं। हिरण के सभी प्रजातियों के पेट में 4 कक्ष होते हैं जो उन्हें जुगली करने में मदद करते हैं। यह अधिकांश रूप से भोजन को चबाने की प्रक्रिया, इसे चबा कर रखना और फिर चबाना आसान है जिससे इसे पचाने में आसानी होती है। हिरण बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और यह दूर जाने के लिए जलधाराओं और नदियों का उपयोग करते हैं। हिरण की दौड़ने की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार हो सकती है। ये लगभग 30 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं। इनकी उछलने की ऊंचाई 10 फीट तक हो सकती है। हिरण का जीवन काल प्रजाति के अनुसार औसतन 10 से 25 साल तक हो सकता है। हिरण की सुनने की क्षमता हम इंसानों से बहुत बेहतर होती है। यह आसानी से ध्वनि के स्रोत का पता लगा सकती हैं। यह माना जाता है कि इनके कान भेद ही संवेदनशील होते हैं। यह आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आवाज़ कितनी दूर से आ रही है। हिरण की आंखें उनके सिर के किनारे पर स्थित होती हैं। इसका लाभ यह है कि हिरण खुद के आसपास 310 डिग्री तक देखने में सक्षम है। इनकी आंख बहुत ही बड़ी और देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इस तरह की आंख की बनावट का नुकसान भी है। यह दोनों आंखों में एक साथ स्थान पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है। हिरण की सूंघने की क्षमता मनुष्य से 100 गुना अधिक होती है। नंबर 7, स्क्वायरल, जिसे हम हिंदी में गिलहरी कहते हैं। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बड़े रहते हैं। गिलहरी अपने अखरोट छिपाकर जमीन के अंदर छिपाकर भूल भी जाते हैं। कई बार देखा गया है कि यह अपने अखरोट को अन्य गिलहरियों से बचाने के लिए उन्हें जमीन में गाड़ने का नाटक भी करते हैं। दुनिया भर में गिलहरियों की लगभग 285 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी प्रजातियां अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। वे सर्दियों के मौसम में गर्म रहने के लिए अपना वजन बढ़ा लेती हैं। एक नवजात गिलहरी लगभग 1 इंच लंबी होती है। नर गिलहरी 1 मील दूर से ही गंध सूंघकर मादा का पता लगा सकता है। जब ये कूदते हैं या गिरते हैं तो संतुलन बनाने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह पैराशूट के रूप में भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। गिलहरी की सबसे बड़ी प्रजाति भारतीय विशाल गिलहरी है जो कि 36 इंच
तक लंबी हो सकती है। सबसे छोटी गिलहरी की प्रजाति अफ्रीका पेगी गिलहरी है, जो कि लंबाई में 2 इंच से 5 इंच तक हो सकती है। गिलहरियों के सामने के पैर पर 4 पंजे होते हैं और पिछले पैर पर 5 पंजे होते हैं, जो बेहद नुकीले होते हैं और पेड़ की छाल पर चढ़ते हुए पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। गिलहरी की आंख कुछ इस प्रकार से बनी होती है कि यह अपने पीछे की ओर भी देख सकते हैं। गिलहरी 20 फीट तक की दूरी तक छलांग लगा सकती है। बात करते हैं गिलहरी के खाने की। गिलहरी ज़्यादातर अखरोट के बीज और फल खाती हैं, लेकिन खाने की कमी होने पर यह कीड़े, घोंघे, पक्षी के अंडे, जानवरों के शवों को भी खा लेते हैं। नंबर 8, पांडा। पांडा शब्द नेपाली शब्द पेनिया से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है बांस खाने वाला जानवर या पौधे खाने वाला जानवर। पृथ्वी पर जायंट पांडा का अस्तित्व 2 से 3 मिलियन वर्ष पूर्व से है। जंगल में रहने वाले पांडा का जीवन का औसत काल लगभग 15 से 20 वर्ष तक होता है, जबकि पालतू जीवन काल उनका लगभग 30 वर्ष का ही होता है। वयस्क पांडा का औसत वजन 100 से 115 किलो तक हो सकता है। मादा का लगभग 10 से 20% तक कम होता है। पांडा बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। जन्म के समय पांडा का वजन 80 से 140 ग्राम तक होता है। उससे इनके शरीर पर फर्क नहीं होता। उसकी आंख बंद होती है और मुंह में दांत नहीं होते हैं। पांडा शावक की आंख लगभग 4 से 6 हफ्ते में खुलती है। पांडा पेड़ में चढ़ने में माहिर होते हैं। 7 माह का होने के बाद यह पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 9, बिगरमिस भालू। भालू के दांत में पाए जाने वाले छोटे छोटे छल्लों को माइक्रोस्कोप की मदद से उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। भालू काफ़ी बुद्धिमान जानवर है। किसी शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल को भालू अच्छे तरीके से भांप लेता है। जंगली भालू की अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक होती है। भालू 64 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं, जो किसी भी दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ने के लिए काफ़ी है। एक साधारण भालू के दिल की गति 40 प्रति मिनट होती है, लेकिन एक शीतकालीन नींद में सो रहे भालू की दिल की स्पीड 8 प्रति मिनट होती है। कुछ भालू में अपने पीछे की टांगों के बल चलने की कला होती है। काफ़ी बार दूर से अचानक देखने में यह भालू इंसान के जैसे प्रतीत होते हैं। दुनिया का सबसे साधारण भालू भूरा भालू होता है। तैरने वाला भालू पानी में 8 फुट ऊंची छलांग लगा सकता है। एक पैंडा भालू एक दिन में 21 किलो तक बांस खा सकता है। ध्रुवीय भालू अपना ज़्यादातर समय समुद्र में बिताना पसंद करते हैं। मछली और सील ध्रुवीय भालू में पसंदीदा भोजन है। ध्रुवीय भालू 5 से 6 दिन के अंतराल में नया शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू बिना रुके लगभग 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक तैर सकते हैं। पूरी दुनिया में भालुओं की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्रुवीय भालू भालू की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। ध्रुवीय भालू कई दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। एक शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू 220 दिन बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। एक नर ध्रुवीय भालू का वजन लगभग 680 किलोग्राम तक हो सकता है। एक ध्रुवीय मादा भालू का वजन लगभग नर भालू से आधा होता है। ध्रुवीय भालू पूरे दिन भर पानी में तैर सकते हैं। ध्रुवीय भालू ज़्यादातर सील का शिकार करना पसंद करते हैं। ध्रुवीय भालू अपना ज़्यादातर समय समुद्र में बिताना पसंद करते हैं। नंबर 10, रैट, जिसे हिंदी में हम चूहा कहते हैं। दुनिया भर में चूहों की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जहां चूहे नहीं पाए जाते हैं। चूहों का आकार आमतौर पर 5 इंच 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो सकता है। बिना भोजन के चूहे 4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। अधिकांश चूहे निशाचर होते हैं, हालांकि भूरे चूहे अक्सर दिन या रात में जागते हुए देखे जाते हैं। चूहे एक बार में 20 से अधिक बच्चे को दे सकते हैं। जन्म के समय चूहों के बच्चों का वजन लगभग 6 से 8 ग्राम तक होता है। नए जन्म चूहे की आंखें बंद रहती हैं। उनकी आंख खुलने में 12 से 17 दिन का समय लगता है। चूहे खड़ी स्थिति में 2 फीट ऊपर तक हवा में कूद सकते हैं। चूहे की दृष्टि क्षमता बेहद कमज़ोर होती है। वे कलर ब्लाइंड भी होते हैं।
चूहों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। चूहों के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। उनके सामान्य दांत के हर साल 4.5 से 5.5 इंच तक बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अभी आपने जाना कुछ जानवरों के बारे में मज़ेदार रोचक तथ्य। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कुछ मज़ेदार तथ्यों के साथ अगले वीडियो में।